26 दिसंबर को पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे निकालेंगे किसान क्रांति मार्च। खेत बचाओ, किसान बचाओ और देश बचाओ नारे के साथ शहीद भगत सिंह चौक में करेंगे सभा को संबोधित। किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का जिला स्तर पर हुआ लाइव प्रसारण। प्रधानमंत्री मोदी ने की किसानों से चर्चा। कृषि बिलों पर चल रहे किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष पर साधा निशाना। बालाघाट जिले के पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे 26 दिसंबर को नगर में किसान क्रांति मार्च निकालेंगे, जहां वे खेत बचाओ, किसान बचाओ और देश बचाओ नारे के साथ कृषि बिलों पर खुलकर अपनी बात रखेंगे। किसान क्रांति मार्च से पूर्व आज कंकर मुज्जारे ने पत्रकारों को संबोधित किया और आयोजन की रूपरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि दोपहर 1 बजे करीब किसान क्रांति मार्च राम मनोहर लोहिया चौक से निकाला जाएगा, जो मेन रोड होते हुए शहीद भगत सिंह चौक नगरपालिका कार्यालय के सामने पहुंचेगा, जहां पर वे एक सभा को संबोधित करेंगे। कल किसान क्रांति मार्च प्रारंभ किया जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चौक से, और भगत सिंह चौक पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे किसान लोग। बहुत ही गंभीर संकट किसानों पे आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तो 3 कानून बनाए गए हैं किसानों के खिलाफ। उसको लेकर के 30 दिनों से किसान दिल्ली की बॉर्डर पर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है और उनके संगठन को, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। कभी बोलते हैं कि नक्सलाइट है उनके साथ में, कभी बोलते हैं कि आतंकवादी है, कभी बोलते हैं कि खालिस्तानी है, कभी पाकिस्तानी है। तरह तरह की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के लोग, जो बेहद शर्मनाक है। वो सभी किसान हैं, पंजाब के हैं, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के भी हैं, बिहार के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी है। दूर दूर से वहाँ किसान आए हुए हैं। हरियाणा के किसान हैं, वहाँ हरियाणा में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तब भी वहाँ किसान आए हुए हैं। तो इतने गंभीर बात पे भी प्रधानमंत्री को उनकी बात सुनने का कोई समय नहीं है उनके पास। उनके बीच में जा नहीं रहे वो। प्रधानमंत्री खुद उनके बीच में जाना चाहिए था और उनकी बात सुनना चाहिए। क्या बात है, वहाँ पे समझाओ ना जाके बात को, वहाँ नहीं समझा रहे हैं। ये 3 किसानों के 3 जो कानून उन्होंने बनाए हैं, जो काले कानून हैं, जो एक तरह से किसानों के मौत का वारंट है वो। उन्होंने केंद्रीय कृषि कानूनों को किसानों के साथ देश विरोधी भी बताया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन कृषि बिलों से देश में अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा, जिसके कई उदाहरण भी उन्होंने गिनाए। उन्होंने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन को जायज़ बताते हुए कहा है कि यह तानाशाह सरकार है, जो संसद में बिना किसी हाउस मेंबर की सहमति लिए ऐसे ध्वनि मत से बिलों को देश में थोपने का काम कर रही है। उन्होंने किसान आंदोलन में अब तक मारे गए किसानों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को उनके बीच पहुंचकर अपनी बात नहीं रखने पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही शिवराज सरकार पर भी पूर्व सांसद ने निशाना साधा। लोकसभा में, राज्यसभा में चुपचाप इसको बना लिया, कोई उस पर बहस नहीं हुई, ज्यादा एक तरफा पास कर दिया उसको। ये मनमाना है तानाशाही सरकार की। जिन किसानों ने नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाया, उन किसानों के साथ में ये अन्याय हो रहा है, ये क्रूरता के साथ में। उन पे ठंडे पानी के बिना, ठंड बहुत ज़्यादा है, बालाघाट से वहाँ पे 6 गुना ज़्यादा ठंड है, और फिर उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछारें मार रहे हैं, कैनिंग कर रहे हैं, लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं। तो ये कितना अत्याचार है, मनमाना अत्याचार है। जो मालिक है, जब किसान के लिए आप बोल रहे हैं कि हमने उनके फायदे के लिए बिल बनाया है, कानून बनाया है, और वो किसान बोल रहे हैं कि नहीं इसको रद्द करो, तो आप रद्द क्यों नहीं करो? इतनी सी बात है। जिनके लिए बनाए वो बोल रहे नहीं हमको ये कानून नहीं होना, इसको रद्द करो आप, तो कितनी छोटी बात है। तो क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? जब आप, इसका मतलब है कि किसी के फायदे के लिए उन्होंने बनाया, दूसरों के बड़े पूंजीपतियों के लिए, अंबानी अडानी के लिए बनाया फायदे के लिए।
उद्योगपतियों के फायदे के बनाए, इसलिए आप किसान के बोलने पे भी उसको रद्द नहीं कर रहे। ये क्यों रद्द करते आप? क्या दिक्कत हो रही है आपको? क्या परेशानी आपकी हो रही है? इतना घमंड, इतना अहंकार नरेंद्र मोदी की सरकार का, इसके पहले किसी सरकार ने इतना घमंड और अहंकार नहीं दिखाया। ये पहली सरकार जो इतना घमंड और अहंकार दिखा रही है। महिलाएं वहाँ पे आ रही है, महिलाएं शहीद हो गई है। अभी 2 दिन पहले पटियाला से एक महिला जो है मंजीत कौर करके, वो जीप चलाते हुए महिलाओं को लेकर पहुंची है बॉर्डर पे, जीप चलाते हुए। बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, किसान वहाँ पे ठंड में बैठ कर शहीद हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, बलिदान हो रहे हैं, सड़क पर, खुले आसमान के नीचे सड़क पर। तब भी दर्द नहीं हो रहा है नरेंद्र मोदी को, तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। और वहाँ बैठ करके अभी तक के कम से कम 34 किसान शहीद हो चुके हैं, जिसमें महिला किसान भी है। 34 किसान शहीद हो चुके हैं। उसमें एक तो नौजवान है 16 साल का गुरजिंदर सिंह, जो पंजाब का है, नवाब शहर का। एक है बठिंडा का तेजिंदर सिंह, वो उसकी उम्र है 26 साल। 40 दिन पहले उसकी शादी हुई, वो शहीद हो गया। एक किसान जो है वो, उसका बेटा बॉर्डर पे, वहाँ पे बॉर्डर पे मारा गया, वो किसान शहीद हो गया आंदोलन में, सड़क पर बैठ करके। लड़का बेचारा वहाँ बॉर्डर पे भारत की रक्षा करते हुए वहाँ पे शहीद हो गया। पिता जो है यहाँ शहीद हो गया। ये कितनी दर्दनाक घटनाएं हैं, झकझोर करने वाली है। दुनिया में इस पर आवाज़ उठ रही, दुनिया के लोग आवाज़ उठा रहे हैं। कनाडा में, आपका जर्मनी में, जहाँ से आवाज़ उठ रही कि नहीं, आंदोलन जो है इनका समर्थन कर रहे हैं। मगर भारत की सरकार को समझ नहीं आ रहा, नरेंद्र मोदी की सरकार को समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज 25 नवंबर को लाइव कार्यक्रम के माध्यम से किसान सम्मान निधि और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर करते हुए विपक्षी दलों पर किसानों की आड़ में राजनीति चमकाने का आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया। जिला स्तर पर यह कार्यक्रम नगर के उत्कृष्ट विद्यालय के सभा हॉल में किया गया, जहां पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन सहित भाजपा के अन्य नेताओं के अलावा जिला कलेक्टर दीपक आर्य, एसडीएम केसी बोपचे सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि के ट्रांसफर को लेकर आयोजित यह कार्यक्रम अधिकांश राज्यों में जिलों और ग्रामीण स्तर पर किया गया था, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा किसानों को भी शामिल किया गया। हालांकि जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों की संख्या से कहीं अधिक भाजपा के कार्यकर्ता और नेता ही दिखाई दिए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस कार्यक्रम में अधीनस्थ कर्मचारियों को भी बड़ी संख्या में पहुंचने कहा गया था। इलाके के और भी किसान फायदा उठाते हैं, बहुत किसान उठाते हैं इससे। अच्छा, फिर कुछ नेता जो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों के नाम पर थोपने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इससे तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। आप तो खुद किसान हैं और आप कह रहे हैं फायदा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइवेट वाले दाम इधर उधर करके मिट्टी है कितना है फलाना और आपके पैसे काट लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना? सर अगर ऐसा वो बता देंगे तो हम हमारा माल देंगे ही नहीं, और दूसरी बात वो हमें हमारा पूरा परीक्षण हमारे सामने करके देते हैं, मतलब अलग से किधर लेके नहीं जाते हैं, हमारे सामने हमको बताते हैं कि ये इसमें इतना मिट्टी है तो इतना पेमेंट इसका कटेगा या नहीं कटेगा, या तो वो हमें सलाह देते थे कि आप भाई इसको ग्रेडिंग करके ले आओ, मॉइस्चर हो तो सूखा कर